सभी दोस्तों को नमस्कार और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। और मैं आज आपको लेके आया हूँ के रेड स्टड फार्म पे, जो जार्डन में पड़ता है, पाली के पास में, जयपुर दिल्ली हाईवे पे। जयपुर दिल्ली हाईवे पे। ओके, और हमारे सामने खड़े हैं ओनर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ओके सर, आप सबसे पहले आप खुद का आपका इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। सर मेरा नाम दिलीप ओड है। ओके। और मेरा स्टेट फार्म का नाम के रेड कृषि फार्म है। के रेड कृषि फार्म। जी साहब। ओके। के रेड स्टेट कृषि फार्म और मेन सोजत जयपुर हाईवे पे आया हुआ है। ओके ओके। और मेरे यहाँ जो अश्व जो हैं, ठीक है, वो मारवाड़ी है। और मेरे पास एक बहुत पुरानी लाइन का एक अपने स्टालियन है, उसका नाम सिद्धार्थ है। उसकी हाइट 63 प्लस है। ओके। चलिए, सबसे पहले आपका फार्म हाउस अपन विजिट करेंगे एक बार, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़े। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इसमें कब से जुड़े हुए हो, जैसे इस लाइन में? मुझे काफ़ी कम से कम 25-30 सालों से मुझे शौक था। अच्छा, घोड़ों का? जी सर, घोड़ों का काफ़ी शौक था मुझे। अच्छा अच्छा। तो मैंने विचार किया, मैंने कहा क्यों ना, अश्वों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो मैंने सबसे पहले मेरे एक अपने देव दरबार की लाइन की एक घोड़ी थी। ओके। उसका नाम शुभम था। और सबसे पहले सर्वप्रथम वो मैं शुभम घोड़ी लेके आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो मेवाड़ में थी। और उसके फादर का नाम था पवन। ओके। उसकी माँ ताजन थी। ताजन? जो जी साहब, ताजन लाइन की थी। ओके। और वो अपने जालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। तो वहाँ से मैं उसकी बच्ची को मैं लेके आया था। अच्छा, तो सबसे पहले आपने मतलब घोड़ी परचेज की जी थी? साहब, सबसे पहले मैंने घोड़ी परचेज की। अच्छा अच्छा। तो घोड़ी परचेज करने का कोई मेन रीजन कि भाई आप पहले नए आदमी थे इसलिए घोड़ी आपने ली? सबसे अगर मेरी सोच अगर आप समझें और मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो नजरिया है, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो भंवर पच कल्याण बहुत ज्यादा पसंद है। भंवर पच कल्याण? जी सर। ठीक है। फुल अपना ब्लेज, मतलब पूरा टीका, ठीक है। 4 पाँव वाइट, वाइट, पच कल्याण। पच कल्याण, वो मुझे सबसे मेरा प्रिय, मतलब कह दें आप उसको कि मेरा मतलब अति आवश्यक जो मेरी मनपसंद है, वो ये मार्क है। ये मार्क पच कल्याण? पच कल्याण का। तो अच्छा। मैंने मेरे एक मिलने वाले मित्र थे, मैं उनके साथ गया था। फिर मैंने काफ़ी घोड़े देखे और मेरा तजुर्बा है, मैंने सबसे पहले उस फिली को इसलिए खरीदा क्योंकि अगर आप घोड़े का शौक रखते हो, अश्व प्रेमी हो, तो सबसे पहले आप स्टेलियन मत लाओ। अच्छा। अगर आप स्टेलियन लोगे तो फिर वो अपनी उम्र पे आएगा, फिर आपको और हमको सबको परेशान करने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से और मेरे नज़रिए से सबसे पहले तो आप एक फिली लाओ, फिली। एक बच्ची लाओ, उससे फिर आपका मन भी बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। नहीं तो आप किसी को अगर अश्व से अगर वंचित करना हो, यदि किसी को आप उसको कभी भिन्नता करवानी हो या उसे एलर्जी करवानी हो, यूं कह दूं तो आप उसके घर पे ले जाके एक स्टेलियन बांध, घोड़ा बांध दो, मतलब घोड़ा बांध दो, उसका शौक खत्म हो जाएगा। उसका शौक खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मेरा सबसे मेन उद्देश्य यही है। मैं बहुत कम समय में अश्वों में आया हूँ, घोड़ों में आया हूँ। बाकी आप जैसे से मिल के मैंने बहुत सारी जानकारी जुटा ली है। अच्छा। और आज मैं किसी पे आरोप तो नहीं लगूंगा। बिल्कुल। जैसे मारवाड़ी अश्वों के लिए, मारवाड़ी घोड़ों के लिए आपको और हमको एक दफे तरसना पड़ेगा। मतलब अच्छा अच्छा। क्यों कि पंजाबी यहाँ आते हैं। बिल्कुल। बुरा मत मानना, मैं किसी जाति व्यक्ति के ऊपर, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। मैं उनके शौक पे जा रहा हूँ, पंजाबियों के। ओके। तो पंजाबियों के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जाति बात पे नहीं जा रहा हूँ, उनका शौक है। वो आते हैं यहाँ पे और मारवाड़ी हॉर्स को, मारवाड़ी घोड़ों को, मारवाड़ी फिली को, सबको वहाँ लेके जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मैं समझता हूँ ये अपनी नस्ल जो खत्म हो जाएगी राजस्थान की। तो सबसे मेरा मेन उद्देश्य है, मैं यहाँ पे मारवाड़ी के अलावा मेरे के रेड स्टड फार्म जो है मेन दिल्ली हाईवे जयपुर रोड पे आया हुआ है। तो मैं एक इस अपने क्या कहते हैं इसको, इस अश्व प्रेमी को
और इस अश्वों को बचाने के लिए मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी हॉर्स के मारवाड़ी। अलावा, मारवाड़ी अश्वों के अलावा कुछ दूसरा मेरा शौक नहीं है। अच्छा अच्छा मेरा ये निवेदन है सर, मैं आपके YouTube के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अश्वों से प्रेम करते हो, मारवाड़ी हॉर्स, इसकी हाइट 60 से 62 के अलावा नहीं होती है मारवाड़ की। अच्छा 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 मेन जो रीजन है मेरा, अब तो क्या है कि थोरोब्रीड हो गया, इंजेक्शन लगाओ, दवाई लगाओ और आप अपने घोड़े की हाइट बढ़ा हाइट लो। बढ़ाओ। घोड़े की हाइट से कुछ नहीं होता है। जैसे आप किसी और को ले लो, आज भी अपने मारवाड़ी हॉर्सों ने पंजाब में नाम कमाया, पूरे वर्ल्ड में अपने पूरे मारवाड़ी वर्ल्ड में नाम कमा रखा है। कमा रखा है ना सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा यही निवेदन है, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी अश्व प्रेमियों को मेरा एक कहने का यही है तात्पर्य कि आप मारवाड़ी इस प्रजाति को बचाएंगे तो आपकी और हमारी पहचान होगी, मारवाड़ की पहचान होगी, राजस्थान की पहचान होगी। तो मेरा यही निवेदन है, मेरा ये आपसे अनुरोध है कि इस नस्ल को आप कृपया करके कहीं पे भी परचेज नहीं करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसका ब्रीड लेवें और इसे एक वापस अपनी एक पहचान बनावें कि हम मारवाड़ अश्व प्रेमी हैं, मारवाड़ की इस धरोहर में अपन रहते हैं। तो मेरा ये कहने का है तात्पर्य कि आप और हम सब मिलके इस मारवाड़ी अश्वों को, इस मारवाड़ी घोड़ों को, इस नस्ल को आप और हम बचाएं और इस राजस्थान की पूरे वर्ल्ड में मारवाड़ी हॉर्स, मारवाड़ी अश्व, मारवाड़ी घोड़ों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बनाए कि हमारे यहाँ पे हम एक राजस्थानी हैं, हम एक मारवाड़ी हैं। तो हमारी मारवाड़ी भी नस्ल एक बहुत ही ज़्यादा अपने कहते संख्या में है। तो जैसा कि मैं अब मेरे स्टेबल का मैं आपको एक देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे सारे बच्चे हैं, फिलिए हैं और इसमें एक तूफान लाइन की घोड़ी है जो कम से कम 27 साल की है। ओके। और ये जो तूफान जो होता है, जो आलिशान था अपने रोहितगढ़ के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसी लाइन की है। मेरे पास एक ब्रूड घोड़ी है। ओके। तो मेरे पास अलाउद्दीन खिलजी का एक फूलमाल का घोड़ा है जो अपने भालनी मठ राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है और फूलमान की लाइन जो है वो भालनी मठ से ही चली। अलाउद्दीन खिलजी तब अपने यहाँ पे बादशाह साहब थे यहाँ के दिल्ली अपने रियासत पे, उस समय जब इसका इतिहास है पूरा जारो भालनी मठ में, तो वहाँ पे देवगिरी जी महाराज अभी भी अपने गादीपति हैं। और वो फूलमाल स्टालियन जो है वो अभी मेरे पास है, उसका नाम सिद्धार्थ है, ट्रस्ट प्लस है। और उसका पूरा, इसकी माँ जो है वो अभी उनके पास में थी, बाप जी के पास में भालनी मठ में। फिर उन्होंने क्या है कि वो बुढ़ी होने के हिसाब से, बूढ़ होने के हिसाब से फिर उन्होंने किसी को अपने किसी मिलने वालों को दे दिया। और अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा बिल्कुल श्रवण जी कि मैं ये जो मेरा बेटा लो, ये अभी 29 महीने का बच्चा है। ओके। ठीक है साहब। बिल्कुल। और इसका जो फादर था जो बूंदवे में था, ओके। और इसकी माँ जो अपने अति सुंदर था, उसकी नवासी थी, उसकी दोहिती थी अति सुंदर की। अति सुंदर की ओके, नवासी थी। ठीक है साहब। तो ये अति सुंदर का नवासा है। तो इसका जो फादर था वो एनआरसी मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर बीकानेर। बीकानेर। जी साहब। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने इसके फादर को लेके गए। उसके फादर का नाम था न्यू तूफान। न्यू तूफान। जी साहब, न्यू तूफान। ओके। एनआरसी में लेके गए ठीक थे। है। न्यू तूफान कहाँ का है, कहाँ का था वो अभी? वो अपने जालोर जिले का बूंदवा करके एक अपने गांव था, अच्छा अच्छा। वहाँ का था। फिर उन्होंने वो क्या कि ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं और एनआरसी वाले, वो अच्छा हॉर्स होता है, वो अच्छा कोई अपने अश्व होता है, तो उसके लिए क्या है कि वो घूम रहे थे। उस समय क्या है कि बूंदवे में इसका जो फादर था न्यू तूफान बहुत ज्यादा पसंद आया। अभी इसको ये 29 महीने का है सर। और अभी इसको घोड़ियों पे मैंने खोला नहीं है, छोड़ा नहीं है मैंने, क्यों कि अभी ये बच्चा है। तब ये ये 3.5 साल का हो जाएगा तब मैं ये इसको घोड़ियाँ मेट करवाऊंगा। तो इसलिए क्या कि अभी मैं घोड़ियाँ मेट नहीं करवा रहा हूँ। इसकी हाइट 61 प्लस है अभी और 29 महीने का है।
और मेरा ये कहने का मतलब है सर आपके माध्यम से कि मारवाड़ी नस्ल को बचाना मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्यों? अच्छा। कोई अगर पूछेगा कि भाई मारवाड़ी अगर यदि अश्व चाहिए या देखने हैं तो वो कहाँ मिलेंगे? वो मेरे यहाँ दिलीप ओट के नाम से केरेड स्टेट फार्म जो अपने जयपुर दिल्ली हाईवे पे आया हुआ है, तो उस माध्यम से उसे पहचाना जाएगा। और जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया था, मेरी जो फर्स्ट जो फिली थी, ओके, उसकी जो बच्ची थी, उसकी जो फिली थी, तो उसकी जो फिली थी वो मेरे इस सिद्धार्थ की जो फुलमाल स्टाइलियन मेरे पास है, तो उसकी बच्ची मेरे पास है, वो भी 19 महीने की है। वो भी मैं अभी आपको बाहर निकाल के बताऊंगा। जरूर जरूर जी। तो मेरा ये निवेदन था कि वो जो बच्ची है उसकी जो मदर है वो अभी क्या है कि जो ठाण दे रही थी ना, उसमें थोड़ी सी लापरवाही हमारे स्टाफ से हो गई थी, तो उससे क्या कि वो छूट गई। अच्छा, बच्चा भी छूट गया और माँ भी छूट गई, दोनों छूट गए। जी सब दोनों छूट गए। तो अब उसके एक वो चाहे आप अपने उसका एक उपहार के देवें, चाहे उसकी एक अपन निशानी के देवें, उस तौर पे मेरे पास उसकी बच्ची है जो अभी अभी 2 दांत भी नहीं हुई है, 19 महीने की बच्ची है और वो कम से कम 59 या 60 होगी प्लस। तो मैं अभी उसको भी बाहर निकाल के आपके सामने लाता हूँ। बिल्कुल। तो पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में और मुझे बताइए। जी। जैसे ये कलर कौन सा हो गया इसका? ये कमेद हो गया सर। कुमेद जी, तब तेलिया कमेद कहते हैं सब। तेलिया कुमेद। ओके। और इसके माथे पे पट्टा है। जी। और एक पाँव राइट हैंड वाला और है उजला और 2 पाँव पीछे, 2 पैर पीछे के सफेद। और इसके जो कान की जो कनौती है देखो सर आप। बिल्कुल यही चीज मैं देख रहा हूँ जो मारवाड़ी में होती है ना, बिल्कुल वो चीज। जी जी जी। इसका फादर जो था ना साहब, हाँ। जो नेशनल रिसर्च सेंटर में बीकानेर में है, बीकानेर में है, इतना अति सुंदर था, उसका नाम न्यू तूफान था। अच्छा। तो वो अभी उसकी कितनी उम्र होगी कम से कम? उसकी कम से कम होगी साहब, कम से कम 10-12 साल होगी। 10-12 साल। तो 10-12 साल में उसके कोई बच्चे यहाँ पे बच्चे साहब, और तो उसकी जो बच्चे थे ना साहब, वो एनआरसी में भी दिए और अड़ोस पड़ोस में जो सांचौर है, बाड़मेर है, गुजरात है, काफी जो ओनर्स घूमते हैं ना सर यहाँ पे मारवाड़ों के लिए, तो वो लेके चले गए उसके बच्चे। जी उसके बच्चे साहब। अच्छा। तो 10-12 साल में तो मेरे ख्याल से काफी बच्चे भी दिए होंगे। 5 के बच्चे हैं। और अभी जो मेरे पास स्टालियन है सिद्धार्थ, जो फुलमाल लाइन का, जो पार्लियामेंट का है, उसकी जो बच्ची थी वो अभी पुष्कर में है, मोहन सिंह जी राठौड़ करके हैं उनके पास में, पुष्कर है ना साहब, पुष्कर में है। तो मेरे इस स्टालिन की सिद्धार्थ की बच्ची 2018 के अंदर वो विनर रह चुकी। अच्छा। उसका नाम है रजत। वो मैं देख के आया हूँ वहाँ पे। बिल्कुल, मोहन साहब के पास में है। जी साहब, मोहन सिंह जी के पास में। बिल्कुल। वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, यूं कह दो मेरे भाई है वो। हमारे भी बहुत ही अच्छे मित्र हैं। कभी आपको अगर मिले तो हमारी बात जरूर याद दिलाना उनको। सब जरूर कहूंगा। और मैं कह रहा हूँ कि यदि अगर घोड़ों के मामले में, अश्व प्रेमियों के मामले में यदि मैं कहना चाहूंगा तो सच्चे दिल से, और मैं दिल से कह रहा हूँ, बिल्कुल वो व्यक्ति इतने साफ दिल के हैं, उन्होंने ही सिर्फ एक बार कहा था कि ये जो फूलमाल जो घोड़ा है जो पहले जीवाने में था, उत्तम सिंह जी के पास में। उत्तम सिंह जी साहब, वहां से मैं ये लेके आया। ओके। और इसका जो फादर था, आपने दलाबा गुजराती का नाम सुना होगा, रबारी का। अच्छा। हाँ, सुना है साहब। सुना ना साहब? सुना, बिल्कुल। तो उसी का ये बच्चा है। और फूलमाल लाइन की जो इसकी जो माँ थी वो अपने पार्लियामेंट में थी, जालोर जिले के अंदर। पार्लियामेंट? जी साहब, पार्लियामेंट फेमस है साहब। बिल्कुल जी साहब। और तो मेरे कहने का मतलब ऐसा, तो मोहन सिंह जी ने ही सबसे पहले कहा कि ये जो फिली जो है, ये जो बच्ची है, जो ये सिद्धार्थ की है, जो जीवाना में है, तो फिर यूट्यूब पे चढ़ाया उन्होंने। ओके। फिर उन्होंने कहा कि रजत है। फिर मेरे बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, मित्र नहीं है वो मेरे भाई हैं। मोहन सिंह जी हैं? जी साहब, मोहन सिंह जी राठौड़ अच्छे आदमी है साहब। जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूँ घोड़ों के अंदर अगर सच्चे व्यक्ति हैं और सच्चे दिल से अगर कोई बात कहते हैं तो वो कहते हैं। बाकी अश्वों में बहुत झूठ बहुत ज्यादा चलता है। अच्छा। बहुत ज्यादा चलता है साहब, 1 मिनट में लाइन बना लेते हैं। ये झूठ का कारण क्या है, मेन कारण क्या है? मतलब साहब एक तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए मेरे को, झूठ क्या है? झूठ क्या करते हैं साहब, लाते हैं कहीं से भी कोने कोने से घोड़ी। ओके, ठीक है साहब। वो लाके अपने 5 महीने, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल उसकी बड़ा केयर कर लेते हैं, उसका फिर डेवलप कर लेते हैं, फिर उसकी हाइट वगैरह देख लेते हैं, फिर बाद में वो लाइन बना लेते हैं। अच्छा, खुद की लाइन बना लेते हैं, चाहे कहीं की भी हो।
1 मिनट में लाइन बना के और आपके सामने पेश कर देगा। आप और हम वहां तो गए नहीं, बस बिल्कुल साहब, हमने तो उसकी ब्रीडिंग देखी नहीं। रीडिंग नहीं देखी। नहीं देखी तो साहब। अभी एक जो मैंने स्टालियन का, मेरा सिद्धार्थ का नाम लिया फूलमाल का, उसकी तो आपने देख ही ली कि बिल्कुल। भाई मोहन सिंह जी के पास में 2018 में विनर थी वो रजत। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना साहब। और उसकी एक बच्ची मेरे पास है। देखो साहब, जब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल। जब जहाँ छोटे घराना होता है हम्म। और वहां पे अगर अच्छा घोड़ा बंधा हुआ होता है तो उसकी केयर और पूछ नहीं होगी। बिल्कुल। और वो ही घोड़ा यदि अगर किसी- जैसे मेरे पास आ गया बिल्कुल बिल्कुल। हाई फाई के पास में, तो 1 मिनट में वो एकदम प्रचलित हो जाएगा। प्रचलित हो जाएगा, पैसे भी डबल हो जाएंगे उसके। पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ, पैसे बिल्कुल डबल हो जाएंगे उसके। हाँ, अगर तो- किसी गांव के पास से आ गया ना स्टेट फार्म पे, जी साहब, तो ये मान के चलो चाहे किराया उसका वहां से आने में 200 लगाओ, लगा बट वो 2 लाख बढ़ गए उसके 2 आगे। लाख बढ़ गए उसके। तो इससे तो मतलब जो नए बंदे हैं खरीदने वाले, जी साहब। जिनका शौक है अभी नया नया, जी, और वो अगर मान के चलो खरीद लेते हैं तो वो उनका तो हालत ही खराब हो जाएगी इतने खराब हो पैसे जाएगी में। साहब। तो ये तो चीज़ें गलत हो रही है मार्केट में, जो चल रही है ना झूठ। जी, हमारा सिद्धांत यही है, मेन मोटिव यही है कि इसको रोका जाए हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। जी, तो क्या जब तक चल रहा है जब तक चल ही रहा चल ही रहा है। है। तो मेरा निवेदन ये है साहब कि आप फालतू की लाइनें मत बनाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, या तो आप देख लो, बिल्कुल साहब। ठीक है साहब, कि आप आके देखो, यहाँ पे बिल्डिंग देखो, वो देखो। अब मैं जो आपको प्रूफ दे रहा हूँ मेरे स्टालियन का, बिल्कुल वो आपको बाकायदा प्रूफ सहित मिल जाएगा। बिल्कुल साहब। पार्लियामेंट में जाइए, इसका पूरा इतिहास है, पूरा शिलालेख है। सोमपुर जी महाराज थे, अलाउद्दीन खिलजी से कुछ 1400 कोई संबंध में लेके आए थे वो घोड़ी। उन्होंने कहा कि बोलो जो मांगना जो मांग लो। तो फिर वहाँ पे सोमपुर जी बाप जी ने यही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आप राजस्थान में जब हमारे वहाँ लूटने आए थे, उस समय आप एक फूलमान घोड़ी लेके आए थे, तो हमें वो दे दीजिए। अच्छा अच्छा। तो फिर अब बादशाह ने कहा, मांगता तो सल्तनत मांगता, हाँ हाँ, ये क्या मांग रहा है? क्या घोड़ी? मांग रहे हो तुम? कि नहीं साहब, मुझे तो फूलमाल दे दो। बिल्कुल, जैसे साहब बिल्कुल। इसमें फूलमाल में एक जैसे होती है, जैसे राठी गाय होती है, जर्सी गाय होती बिल्कुल है, बिल्कुल। गिर गाय होती है, वैसे वो एक फूलमाल लाइन चलती है साहब। फूलमाल जो होता है, जो जिसके घर पे आ जाता है वो आदमी को आबाद कर देता है साहब। अच्छा अच्छा, फुलमाल लाइन। हाँ साहब, फूलमाल लाइन की ऐसी है। अच्छा जी साहब, वो एक देव रूपी होती है साहब। भगवान अच्छा। के अंदर जो होता है, जो जैसे अपन कहते हैं ना कि अश्वों में एक जैसे अश्वों में जैसे अपने भगवान है, बिल्कुल। तो वैसे का वैसा मेरा सोच है साहब। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि साहब, आप सबसे पहले तो मारवाड़ी ब्रीडिंग बचावें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग लेवें। और कोई भी चीज़ है तो उसे आप अपने कहें कि भाई, और कि भाई इस घोड़े को ये हो गया है या वो हो गया है। जैसे मैं छोटी सा एक उदाहरण दूंगा साहब, जैसे मेरे यहाँ सुम वाले आते हैं, तो मुझे कोई बेचारा लोकल पूछते हैं कि आपके घोड़ों के सुम लेने वाले कौन आते हैं। तो फिर यदि मैं सही व्यक्ति हूँ और अश्वों से मैं प्रेम रखता हूँ, अश्वों से प्रेम रखता हूँ साहब, तो मैं क्या कहूँगा कि साहब ऐसा करो, आप मेरे वो जो फेरियर आता है तो मैं आपके वहाँ भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ठीक है ना साहब? यही होगा आपका तो। जी साहब, मेरा उद्देश्य ये होगा। बिल्कुल। चाहे रात को कहीं पे भी अगर घोड़ी का पेट दर्द भी हो गया, तो जैसे किसी बंदे का फोन आ गया, तो मैं रात नहीं देखूंगा, मैं दिन नहीं देखूंगा, मैं पहले उस घोड़ी के पास जाऊंगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो मुंह से बोल तो नहीं सकती। बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे मैं बीमार पड़ गया, अब परिवार वाले कहें भाई अमेरिका ले जाओ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर कह रहे हैं। अब ये जानवर अश्व तो कह नहीं सकता अपने मुंह से, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोल सकता साहब। नहीं बोल सकते हैं साहब। तो उसके लिए मुझे उठ के और जाना पड़ता है, डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, डॉक्टर से मैं बात करवाता हूँ कि साहब ये करो ये करो। और सबसे पहले मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मैं एक बहुत ही बड़े जो रिसर्च सेंटर के जो वैज्ञानिक है, ओके। रामेश्वर जी देदड़, अच्छा, एनआरसी में, एनआरसी बीकानेर में। बीकानेर में रामेश्वर जी देदड़ हैं, वो एनआरसी बीकानेर में है और वैज्ञानिक है साहब वहाँ पे। अच्छा, मैं उनका शुक्रगुजार करूंगा इस यूट्यूब के माध्यम से। बिल्कुल साहब। जब साहब यही बच्चा मेरा कोलिक हो गया था, अच्छा पेट दर्द हो गया था साहब, मैं घबरा गया था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा मेरे मुंह पे निवल आया हुआ चला जाएगा चला जाएगा, बिल्कुल सही बात साहब। मैंने फिर उनसे बात की, उन्होंने मुझे एक ही बात की कि मैं जो जो ट्रीटमेंट कह रहा हूँ वो दे वो दो आप करो। और आप वीडियो कॉलिंग करो। क्यों साहब, आज तो सारी बिल्कुल व्यवस्था हो बिल्कुल गई। साहब, सारी सुविधा तो है। सर मैंने रामेश्वर जी देदड़ के हिसाब से, डॉक्टर साहब के हिसाब से, एनआरसी बीकानेर, उनके माध्यम से मैंने यूट्यूब पे वो चीज़ें ली और वीडियो कॉलिंग करके मैंने उसकी इस बच्चे की मैंने सारी वो जानकारी दी। तो उन्होंने एक ही बात की, ये इंजेक्शन लगा दो और आप सो जाओ।
अच्छा तो अच्छा। मैंने एक दफे उनको कहा सर मेरे को देखा नहीं जा रहा है, मैं हाँ, बीकानेर मेरे लेके से आ रहा हूँ। मैं देखना सही बात है, जी सही बात। साहब, इतना जबरदस्त गिर रहा बार बार ये बच्चा, बस बस जो भी मैं बता रहा हूँ, इस पूंडवे वाला नरसी में इसका बाप खड़ा है, फादर खड़ा है। तो साहब रामेश्वर जी ने मुझे इतना कह दिया कि आप सो जाओ देदर साहब ने, मैं कह रहा हूँ ये 2 इंजेक्शन लगा दो और सो जाओ, ठीक हो जाएगा ये। ठीक हो जाएगा ये पर गारंटी के साथ। पर आपका दिल नहीं माना। मेरा दिन नहीं माना साहब, मेरे को साहब मैं तो बीकानेर लेकर आ रहा हूँ, क्या आप मेरी ओट साहब, आप मेरी दिलीप जी यार बात तो मानो। रात को कम से कम 12 बजे का ये फोन पे कॉल बात कर रहा हूँ साहब। डॉक्टर वही होता है जो सही बता, एक सही घंटे जाते ही फोन उठा ले, बस 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 बिल्कुल। वो तो है अश्व क्योंकि प्रेमी। वो अश्व प्रेमी है। जी साहब, दूसरी बात है अश्व प्रेमी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है, जी साहब, जी साहब, वही आदमी सचेत होता है सक्सेस। बस। तो वही साहब बात। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार। चलो जरूर आपकी बात इस YouTube चैनल से पहुंचेगी उन तक। जी और धन्यवाद दिलीप जी साहब, आपने बहुत ही जी। अच्छी जानकारी दी। जी साहब, जी साहब, और मारवाड़ी घोड़ों में जो आप संरक्षण कर रहे हो, बचा रहे हो, जी साहब। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। जी साहब। और मेरा एक छोटा सा और एक निवेदन, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को भी अगर अश्व का शौक है तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले एक फिली लेकर आवे, बच्ची लेकर आवे, ना कि आप स्टालियन लेकर आवे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी सोच है, मेरा तजुर्बा है। 25 साल का एक्सपीरियंस है मतलब हाँ आप। जी साहब, बिल्कुल साहब। ठीक है ना साहब, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके यूट्यूब जी। के माध्यम से आपने मेरे स्टेटमेंट लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू साहब।